हम गद्य खंड चैप्टर 6 में आ गए हैं और 9 चैप्टर हमने पढ़ा था काव्य खंड का, जो विद्यापति द्वारा रचित था। पद विद्यापति के पद थे जो, और 11 और 12 चैप्टर जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है इस साल, इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है। तो हम अब गद्य खंड का पाठ 6 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है शेर, पहचान, चार हाथ और साझा। ये लघु कथाएं हैं जो अस्कर वजाहत जी ने रची हैं, और शेर और पहचान, चार हाथ और साझा के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था क्या है, किस प्रकार जो है राजनीतिक लोग जो है दूसरे की पहचान समाप्त करने के लिए किस सबको जो है सब कुछ हथिया जाते हैं, तो वही यहाँ पर बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया। जैसे शेर कहानी के माध्यम से राजशाही शासन यानी राजा का प्रतीक बताया गया है। लोग नौकरी पाने के लिए जो है शेर के पास यानी राजा के पास जाते हैं, मंत्री के पास जाते हैं और उसको झूठा साझा देकर उससे सब कुछ हड़प लिया जाता है। तो इसमें शेर और जानवर दिखा रखे कि जानवर जो है शेर के पास हरी घास समझकर जाते हैं, क्योंकि शेर ने जो है गवाही दी थी कि मेरे पास हरी घास है, पैसा है, ठाट बाट है। तो ऐसे ही सब फंसते चले जाते हैं। तो नेताओं के द्वारा भी ऐसे ही लोग फंस जाते हैं। और इसका दूसरा भाग लघु कथा में पहचान है, किस प्रकार लोग जो है अपनी पहचान तक खो बैठते हैं। अर्थात कहने का मतलब राजा जो है ये चाहता है कि उसके शासन प्रणाली में, उसके राजशाही शासन में कोई बोले नहीं, और इस प्रकार लोगों, राजा जो आदेश देता है लोग चुपचाप मान लें, और चुपचाप मानकर लोग जो है अपनी पहचान तक समाप्त कर लेते हैं। तो जिसमें जैसे इसमें शासन प्रणाली को कभी काने होठों को सिलवाने के लिए कहा, कभी कानों में शीशा डलवाकर बंद करवाने के लिए कहा, यानी राजा के द्वारा जो है विभिन्न आदेश दिए गए, और सत्ता जो है वो मानती रहेगी तो वो अपनी पहचान खो जाएगी। तो इस संदेश पर अस्कर वजाहत जी ने लिखा है। चार हाथ, आजकल लोग जो है अपना कार्य करवाने के लिए समझते हैं मजदूरों से कि इनके 2 हाथ की बजाय 4 हाथ हों और ये कम आदमी ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। तो इस लालच में कई बार हम जो है उनके मजदूरों की अस्मिता को, वास्तविक उनके जो जीवन शैली को समाप्त कर बैठते हैं, और हम बाद में पछतावा होता है। तो ये 4 हाथ के माध्यम से मजदूरों को हाथ लगवाने से संबंधित जो है यहाँ पर प्रयास समझाया गया है। फिर आता है साझा। साझा का अर्थ साझेदारी में कोई काम करना, और यदि किसी अपने समान व्यक्ति से साझा न करके किसी शक्तिशाली व्यक्ति से, बलवान व्यक्ति से हम साझा कर लेते हैं, तो किस प्रकार हम जो है धोखा खाते हैं। जैसे यहाँ किसान और हाथी की खेती का साझा जो है इसे कहानी में दिखाया गया है कि किस प्रकार एक किसान हाथी से साझे की खेती करता है, और अंत में जो है उस हाथी के द्वारा पूरी खेती पर कब्जा कर लिया जाता है। तो ये साझा दिखाया जाता है इसमें। इसमें भी राजनीतिक जो सत्ता है, जो राजनीतिक शासन प्रणाली है, उसी पर सीधा करारा व्यंग्य जो है यहाँ पर अस्कर वजाहत जी ने किया है। अब आते हैं अस्कर वजाहत जी के जीवन परिचय के बारे में। तो इनके जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ है फतेहपुर, उत्तर प्रदेश में। कब हुआ है? सन 1946 में इनका जन्म हुआ है। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा फतेहपुर में ही हुई है, उत्तर प्रदेश में, जहाँ इनका जन्म हुआ, यानी प्राथमिक शिक्षा। इसके बाद अलीगढ़ विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए किया, जो उत्तर प्रदेश में ही है, और वहीं से जो है इन्होंने पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की, यानी डॉक्टरेट की उपाधि इन्होंने प्राप्त कर ली है। इनको सम्मान कौन कौन से दिए गए हैं? तो इनको हिंदी अकादमी द्वारा सन 2009-10 में श्रेष्ठ नाटककार सम्मान जो है दिया गया है इनको, और 2012 में आचार्य निरंजन नाथ सम्मान इनको दिया गया। 2014 में संगीत नाटक अकादमी सम्मान इनको दिया गया है। वह हिंदी अकादमी का सर्वोच्च सलाहकार सम्मान 2016 में इनको दिया जा चुका है। अब इनकी रचनाओं के बारे में आते हैं। तो इनकी रचनाएं हैं, जैसे इन्होंने पहली रचना है अंधेरे से, ये पंकज बिष्ट के साथ संयुक्त संग्रह है। इन्होंने पंकज बिष्ट नामक एक लेखक थे प्रसिद्ध, उनके साथ इन्होंने मिलकर एक संग्रह, कहानी संग्रह जो है वो लिखा था अंधेरे से नाम से, और ये नई दिल्ली से ही भाषा प्रकाशन में इन्होंने किया था। इसके बाद दूसरा जो है दिल्ली पहुंचना है, ये दूसरा था। और दिल्ली पहुंचना है, ये प्रकाशन संस्थान नई दिल्ली से ही जो है इन्होंने 1983 में इसकी रचना की थी।
स्विमिंग पूल 1990 में राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से इन्होंने इसकी रचना किया, प्रकाशित किया इनको। और सब कहाँ कुछ 1991 में किताब घर प्रकाशन नई दिल्ली से इनको प्रकाशित किया गया। मैं हिंदू हूँ 2006 में राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से इन्होंने प्रकाशित किया। मुश्किल काम ये एक लघु कथा संग्रह है जो 2010 में किताब घर प्रकाशन नई दिल्ली द्वारा इन्होंने इसको प्रकाशित किया है। एक है डेमोक्रेशिया। तो ये जो डेमोक्रेशिया जो नाटक संग्रह है इसमें, तो ये 2010 में राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली द्वारा इन्होंने प्रकाशित किया है। बात आते हैं नाटक पे, तो फिरंगी लौट आए, इन्ना की आवाज, वीरगति, समीधा, जिस लाहौर नहीं देखा तथा अकी एवं सबसे सस्ता गोश्त, ये नुक्कड़ नाटकों का इनका संग्रह है। उपन्यास, इनके प्रसिद्ध उपन्यास जो कहानी रूप में होते हैं, प्रत्येक पात्र के अनुसार नाटक रूप में होते हैं, तो रात में जागने वाले, पहर दोपहर तथा सात आसमान, कैसी आगी लगाई आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। यात्रा वृत्तांत अर्थात इन्होंने जो यात्राएं की हैं उनको इन्होंने लिखा है। तो चलते तो अच्छा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, रास्ते की तलाश में, दो कदम पीछे भी इनके प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत हैं। साहित्यिक परिचय अर्थात इनका साहित्य क्या रहा है, इन्होंने कब लेखन कार्य आरंभ किया और विभिन्न पत्रिकाओं में किस प्रकार का लेखन किया, तो उस विषय में जान लेते हैं। सन 1955 1955 और 56 से ही असगर वजाहत ने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। प्रारंभ में उन्होंने विभिन्न पत्रिकाओं में यानी पत्र पत्रिकाओं यानी समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में लेखन का काम किया। बाद में दिल्ली के जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य यानी इन्होंने पढ़ाया। वजाहत के कहानी, उपन्यास, नाटक तथा लघु कथाएं तो लिखी ही हैं वजाहत जी ने। साथ ही फिल्मों, धारावाहिकों यानी नाटकों के लिए पटकथाएं यानी पीछे जो पर्दे के पीछे जो कहानी होती है जिस पर नाटक करते हैं, जो नायक नायिकाएं या जो भी है नाटक के पात्र करते हैं, तो उनका लेखन भी इन्होंने किया है। तो असगर वजाहत ने गजल की कहानी, वृत्त चित्र का निर्देशन भी किया तथा बूंद बूंद धारावाहिक का लेखन भी किया। अभी भी वजाहत जी साहित्य लेखन में सेवारत हैं, अर्थात उनका अभी देहांत नहीं हुआ है। भाषा वैशिष्ट्य की बात करते हैं कि भाषा कैसी है, तो भाषा में गांभीर्य है, सबल है यानी बल सहित है, और भावाभिव्यक्ति यानी भावों के को प्रस्तुत करने में, एवं व्यंग्यात्मकता यानी समाज में जो कट्टरता है, जो बुराई है, उन पर व्यंग्यात्मकता प्रस्तुत की है। मुहावरे तथा तद्भव शब्दों का प्रयोग से उनकी भाषा में सहजता एवं सादगी आ गई है। ये था असगर वजाहत जी के बारे में, जिन्होंने लघु कथाएं यानी शेर, पहचान और ये जो था चार हाथ और साझा नाम से जो छोटी छोटी कहानियां अपने इस लेख में दी हैं, तो उनके बारे में प्रारंभिक परिचय मैंने दे दिया। अभी आगे जो है नेक्स्ट क्लास में उनके बारे में पढ़ेंगे। अभी आपको केवल लेखक परिचय लिख लेना है, इसको समझ लेना है अच्छी प्रकार से और याद कर लेना है। आज इतना ही। ओके।